आज हम लोग केमिस्ट्री का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे पहला प्रश्न है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। देखिए तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। तो सोडियम कितना नंबर पर आता है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और हम लोग जानते हैं कि पहला कोष में 2, फिर दूसरा में 8 और तीसरा में 1। तो इस तरह से इसका आंसर पहला हो जाएगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी पिछला क्वेश्चन में बताएं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु के बारे में पूछ रहा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, शीशा भी नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं। कौन बच गया? पारा। पारा क्या है? पारा एक ऐसा मतलब धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आयोडीन के बारे में पूछ रहा है। तो आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। तो डी गलत, ये भी गलत, कौन सा हो गया? बी नंबर। 53 होती है आयोडीन की परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी नोबेल गैस है? नोबेल गैस जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम तो नहीं हो पाएगा, सोडियम तो मेरा धातु हो गया। ऑक्सीजन तो रिएक्शन करता है, ये भी नहीं हो पाएगा। कार्बन भी नहीं हो पाएगा। कौन बच गया? बी नंबर, आर्गन। आर्गन क्या है? आर्गन एक हमारा नोबेल गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी तत्व के दूसरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितना होगा? तो अगर किसी कोष का दूसरा कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। क्योंकि पहला ऑर्बिट में, मतलब किसी भी तत्व का पहला ऑर्बिट में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना रहता है? दूसरे में रहता है 8, लेकिन इसके पास है कितना? 3 है। तो जब दोनों को मिलाया कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी तत्व का तीसरा कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तीसरा ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट इसका फुल होगा, पूरा भरा होगा। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में कितना बोल रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास? हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 13। जिसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? बी। परमाणु संख्या 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 13 परमाणु संख्या किसका होता है? 13 होता है एल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? सोडियम को हम लोग किस तरह से प्रतीक किया है? तो सोडियम का प्रतीक हो जाएगा Na होता है। तो Na तो इसमें स्मॉल m हो गया, तो है नहीं। और इसमें तो सोडियम ए भी नहीं हो पाएगा, ए भी नहीं हो पाएगा, के तो पोटेशियम का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होता है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछ रहा है, कितने समूह होता है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो डी तो ऑप्शन गलती है, 14 होता नहीं है। देखिए 8 और 7 यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के बारे में पूछा है। तो जब समूह के बारे में पूछा है तो समूह हो जाएगा, देखिए समूह के बारे में पूछा है तो समूह हो जाएगा हमारा 18। अगर आवर्त के बारे में पूछता हमारा, तो पीरियड के बारे में पूछता तो पीरियड हो जाता 7 हो जाता। क्योंकि हम लोग इस तरह से, देखिए पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह से, टोटल 18 होती है और इधर कितना होता है? 7। तो ग्रुप कितना? 18 और पीरियड कितना? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन के बारे में पूछ रहा है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का परमाणु संख्या हो जाएगा 9। क्योंकि 8 होता है हमारा, किसका होता है? 8 हो जाता है हमारा ऑक्सीजन का हो जाता है। ये मेरा ऑक्सीजन का हो गया। 8 होता है हमारा ऑक्सीजन का। 12 किसका होता है? तो 12 हम लोग को हो जाता है मैग्नीशियम का। और 10 किसका होता है? तो 10 होता है नियोन का।